हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है बट सावित्री व्रत की पूजा। तो आप सबको बट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं जाने वाली हूँ अपनी सासू माँ के साथ पूजा करने के लिए। तो चलिए गाइस आप भी देख लीजिए कैसे करते हैं हम पूजा। चलिए तो गाइस अब हम आ चुके हैं बट वृक्ष के पास। तो अभी हम यहाँ पे पूजा करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी पूजा कर लिया है। तो मम्मी जी ने यहाँ पे पानी और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको मिक्स किया है। तो पहले हमने जो बट वृक्ष है इनकी जड़ों में पानी चढ़ाया। और जिसे एक तो कहते हैं कि पूजा करने से पहले हम उस स्थान को पवित्र करना चाहिए, जल से साफ करना चाहिए। तो ये भी सेम नियम ही हो गया कि लाइक बट वृक्ष को जल भी चढ़ गया और वो स्थान पवित्र भी हो गया। तो अब पहले मम्मी जी ने चढ़ाया, फिर मम्मी ने कहा तुम भी चढ़ा दो। तो फिर हम दोनों ने चढ़ा दिया और उसके बाद अभी मम्मी जी यहाँ पे स्वास्तिक बना रही है। फिर स्वास्तिक बना के फिर यहाँ पे बट वृक्ष को टीका करेंगी और अक्षत चढ़ाएंगी और उसके बाद फिर हम आगे की पूजा करेंगे। तो हमारे ससुराल के यहाँ पे पूजा थोड़ी ये सिंपल ही होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, वीडियोस वगैरह में देखा था मैंने। तो वो लोग बहुत सारे जैसे श्रृंगार का सामान हो गया और बट वृक्ष को चढ़ाते हैं और फ्रूट्स वगैरह चढ़ाते हैं और जो हाथ पंखा होता है वो भी चढ़ाते हैं। तो हमारे में ये सब नहीं होता। हमारे में यहाँ पे मम्मी जी सिंपल ही पूजा करती है। हाँ, यहाँ पे मम्मी जी आटा और गुड़ लाती है क्योंकि कुछ मीठा चढ़ाया जाता है। तो हम कुछ वैसा मीठा नहीं बनाते जैसे मीठी पुई वगैरह बनती है। तो मम्मी जी यहाँ पे सूखा ही चढ़ाती है ताकि उसको हम किसी को दान भी कर सके। तो इसलिए मम्मी जी हमेशा पूजा में सूखा सामान ही रखती है ताकि हम उसको किसी को दान कर दें, मंदिर में दान कर दें, या जैसे मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे रहते तो हम या तो उनको दे दें। चलिए आटा चढ़ा दे, चढ़ा दे आटा भी ऐसा, एक गुड़ चढ़ा दे तो इसलिए दो रख लाई। हाँ चढ़ा दे, नीचे जड़ में रख दे, नीचे बस ऐसे चढ़ा दे। हाँ ये तो परिक्रमा के टाइम काट। थोड़ा थोड़ा डालू ना उसको। बस एक ही में एक ही करोगे? 3 या 7 करते हैं ना? फिर वो परिक्रम उसमें एक ही बांधोगे? शीशे देख के चलो। पूजने वाले दिन भी यहाँ पे नीचे सफाई करा दी। अब से ठीक है? हाँ जी थोड़ी सही है। चलो बस कोई आप तो पूछ लो पहले। वो कटोरी मम्मा, कटोरी ले जाओ, आटा ले नहीं है। ले लो। आटा किसी और को दे देंगे, चलो है ना। पहले तो लिए करते कोई लेने वाला। हाँ मैं आज है ही नहीं कोई, मैं होली पे तो पाते हैं। गुड़ को रख दिया मैं तो।
तो गाइस यहाँ पे बट वृक्ष की पूजा हो चुकी है। तो अभी यहाँ पास में ही हमारा मंदिर भी है। तो अभी मैं और सासू माँ जा रहे हैं मंदिर। तो इसी बहाने मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे, भगवान जी की पूजा भी हो जाएगी। तो अभी हम मंदिर चलते हैं। हमारे में क्या होता है, अभी तो बस कथा सुन के चाय पी लेंगे, तो बस मुझे कर लेंगे। पता है, इसकी मैं तो टीवी में चला लेती हूँ। हाँ टीवी में ही तो, ऐसे तो है नहीं। वैसे हम लोग तो अब हम जा रहे हैं घर, बिकॉज पूजा हमारी हो चुकी है। मंदिर में भी पूजा हो गई, दर्शन हो गए भगवान जी के सुबह सुबह मंदिर में। तो अब हम जा रहे हैं घर, और घर जाके फिर हम कथा सुनेंगे, फिर सासू माँ को बायना दूंगी और उसके बाद फिर अपना मुँह जूठा करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी जी हमेशा कलश में थोड़ा सा मंदिर का पानी भर के लाती है, और उस पानी को मेन गेट के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देती है, डालती है। और उसके बाद फिर स्वास्तिक बनाती है दोनों तरफ, फिर उसको टीका करती है, अक्षत लगाती है। तो इससे क्या होता है कि घर भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि हम कहीं बाहर से आए हैं। तो इससे हमारे घर की भी एक तरीके से पूजा हो जाती है। तो ये नियम मम्मी हमेशा ही करती है जब भी कोई त्योहार होता है। 8 मिनट चलेगा इस। तो अब हम कथा सुन लेते हैं। आसन बिछाते हैं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी तो गाइस अभी मैं पहले बट सावित्री की कथा सुन लेती हूँ, फिर आपसे। आज के पावन दिन पर मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक बार की बात है, भद्र देश के एक राजा थे, जिनका राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। राष्ट्रपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान बहुत गुणवान है। गाइस पूजा हो चुकी है और व्रत भी कथा भी सुन ली हमने। तो अभी मैं पीऊँगी चाय, बिकॉज हम पूजा से पहले मुँह जूठा नहीं करते हैं। पानी भी नहीं पिया था मैंने। तो हमने बट वृक्ष की भी पूजा कर ली, सावित्री माता की भी पूजा हो चुकी है, मंदिर भी जा चुके हैं, मंदिर से भी हम आ चुके हैं। और अभी घर पे आके फिर हमने टीवी पे ही सावित्री माता की जो कथा होती है वो सुन लिया पूरा। और अभी गाने वगैरह भी मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने यूट्यूब पे, तो मैं गाने वगैरह भी सुन रही हूँ। तो अभी मैं पीऊँगी चाय, और तो उसके बाद देखती हूँ कुछ खाना वगैरह, कुछ नाश्ता वगैरह भी कर लेती हूँ। और तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे मेरे सासू माँ की जो यहाँ पे क्या होता है कि हम पूरे दिन का व्रत नहीं रखते हैं। हमारे घर में जब पूजा हो जाती है हम व्रत सुन लेते हैं, सासू माँ को बायना दे देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना मुँह जूठा कर लेते हैं, हम चाय नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पूरे दिन में अगर हम लोग लहसुन प्याज वगैरह ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। वैसे हमारे घर में बहुत ही कम बनता है, रेयर ही बनता है जो मैं प्याज की डाल के कोई चीज़ बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं जीरा चौके ही हमारा सात्विक खाना ही बनता है। तो अभी पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो जो बेटी, आज तो सैटरडे है तो बेटी का स्कूल रहता है, तो वो मॉर्निंग में ही स्कूल जा चुकी है, और हस्बैंड भी अभी ऑफिस चले गए हैं। एक्चुअली मॉर्निंग में ही मैंने जब उठी थी गुड़िया को स्कूल भेजने के लिए, तो तभी हस्बैंड का भी मैंने नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह पैक कर दिया था, लंच भी उनका पैक कर दिया था। तो उसके बाद ही फिर मैं चली गई थी मंदिर सासू माँ के साथ। तो हस्बैंड तो नहीं गए थे हमारे साथ मंदिर पूजा वगैरह करने के लिए, तो वो अभी उठ के फिर वो तैयार व्यार हो चुके थे। जब मैं पूजा करके मंदिर से घर आई तो हस्बैंड तैयार होके आ चुके थे बाहर मैं ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया था, 9 बज गया था। तो वो ऑफिस जा चुके हैं। तो अभी मैंने कथा वगैरह सुन लिया है, तो अब मैं पीऊँगी चाय।
तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो वट सावित्री व्रत का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय गाइस। आप सबको वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता आपकी और आपके सुहाग पे आशीर्वाद बनाए रखे। हम सबके जो सुहाग है उनकी लंबी आयु हो, मैं यही मनोकामना चाहती हूँ माँ से कि हम सब पे माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो तब तक के लिए गाइस बाय।